एक पिता की चिता जल रही थी। उस वक्त उनकी सबसे छोटी बेटी वीडियो कॉल पर जानते हैं क्या पूछ रही थी? और कितना टाइम लगेगा? अभी और कितना टाइम लगेगा? सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला, उसके आखिरी सफर के लिए भी किसी के पास वक्त नहीं था। ये कहानी किसी बेसहारा आदमी की नहीं है। ये कहानी मुंबई के बड़े कपड़ा कारोबारी रहे शिवचरण गुप्ता की है, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, कारोबार खड़ा किया, 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे घरों में उनकी शादी की। शायद हर पिता की तरह उन्होंने भी यही सोचा होगा कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपनी औलाद होती है। लेकिन जिंदगी बैलेंस शीट से नहीं चलती। कई बार रिश्ते भी घाटे का सौदा साबित हो जाते हैं। कारोबार में नुकसान हुआ, हालात बदले और अपने भी बदल गए। मजबूरी ऐसी बनी कि पत्नी के साथ हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में आकर रहना पड़ा। 2 साल पहले पत्नी का भी वहीं निधन हो गया। अब उनके पास न जीवन साथी बचा था, न अपना घर। बस एक उम्मीद थी कि जिन बच्चों के लिए शायद पूरी जिंदगी खपाई है, शायद वे आखिरी समय में साथ खड़े होंगे। मंगलवार 4 अगस्त को 74 साल के शिवचरण गुप्ता का निधन हो गया। जाते जाते उन्होंने अपनी आंखें भी दान कर दी। इसके बाद आश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को सूचना दी, लेकिन किसी ने दूरी का हवाला दिया, किसी ने समय की कमी बताई। कोई भी अपने पिता की अंतिम विदाई के लिए नहीं पहुंचा। इसके बजाय ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए गए और कहा गया कि अंतिम संस्कार वहीं कर दीजिएगा। सोचिए, जिस पिता ने पूरी जिंदगी बेटियों के भविष्य पर खर्चा किया, उनकी विदाई का हिसाब किताब आखिरकार ऑनलाइन ट्रांसफर से पूरा कर दिया गया। आश्रम के लोगों और समाज सेवियों ने बेटे का फर्ज निभाया। उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया और दूसरी तरफ सबसे छोटी बेटी वीडियो कॉल पर जुड़ी रही। उसने जलती चिता देखी और पूछा, अच्छे से हो गया ना? वीडियो भेज देना। और कितना टाइम लगेगा? कभी कभी एक वाक्य पूरी कहानी बयां कर देता है। उस दिन सिर्फ एक चिता नहीं जल रही थी, रिश्तों की गर्माहट भी राख हो रही थी, और शायद संस्कार भी। इस घटना का एक और पहलू है जिस पर बात होना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बेटियां शिक्षिका हैं। सवाल ये नहीं है कि उनका पेशा क्या है, सवाल ये है कि अगर शिक्षक ही संवेदनाओं से दूर हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आखिर किससे रिश्तों की अहमियत सीखेगी? ये खबर सिर्फ सुनिएगा नहीं, सोचिएगा भी कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जवाब कमेंट में लिखिएगा।